इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग लिमिट पॉइंट्स की और उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लोज़र पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ये तो एक बार देख लेते हैं हम। क्या होता है कि लेट यक्स ताओ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ यक्स। कोई सबसेट ले रहे हैं ए जो कि यक्स का है, और उसके बाद ए पॉइंट पी इज एलिमेंट ऑफ यक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ ए फॉर ईच नेबरहुड एन ऑफ पी सच दैट कैसे हो एन माइनस पी इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब नेबरहुड में से उस पॉइंट को निकाल दिया जाए, उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लिया जाए तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तब वो पॉइंट पी जो है कहलाएगा क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, नहीं कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश और डेरिवेटिव मतलब डी ऑफ ए एंड इज कॉल्ड डिराइव सेट ऑफ ए। तो ये हो गया लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या होता है एग्जांपल में। यानी कि लेट टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ हम लोग को, टाउ इज इक्वल टू एक्स कामा फाइव कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी कामा ई कामा ब्रैकेट में ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ए कामा सी कामा डी। और बी टोपोलॉजी ऑन एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन लिमिट पॉइंट्स, क्लोजर, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू सी डी ई। ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन इस तरह से होगा इसका। पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, गिवन टाउ इज इक्वल टू एक्स कामा फाइव कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा ए कामा सी कामा डी दिया हुआ है एंड एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। और ए इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ दिया हुआ है सी डी ई। तो लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हर एक पॉइंट को मतलब सेट एक्स जो पॉइंट है, यानी कि सेट एक्स जो पॉइंट है उसके हर एक पॉइंट को चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट हो रहा है कि नहीं सेट ए के साथ, सेट ए का। तो इसको चेक करने के लिए पहले पॉइंट ए लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पे यानी फॉर ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स यानी इसको, और उसके बाद उसका नेबरहुड मतलब उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ स्मॉलेस्ट ओपन सेट मतलब नेबरहुड लेंगे जो कि मतलब टाउ में से लेंगे। तो ए को कंटेन करता हुआ सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट मतलब कौन सा है, यही है ये ए। तो एन इज इक्वल टू हम मान लेंगे लेट एन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसके बाद एन में से मतलब नेबरहुड में से ये में से वो पॉइंट निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका अगर एन में से एन इज इक्वल टू ए है और ए में से ए पॉइंट को घटा दे रहे हैं तो इज इक्वल टू 5 आ जा रहा है। तो दिस मीन्स इम्प्लाई कर जा रहा है कि हम लोग का इम्प्लाई यहाँ पे कर रहा है कि मतलब इम्प्लाई क्या कर रहा है कि एन में से पॉइंट निकालने के बाद इंटरसेक्शन उसका लें अगर ए के साथ तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इम्प्लाई क्या कर रहा है मतलब यानी कि ए इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिकॉज क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को जो ऊपर हमने लिखा है एन माइनस बी इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग का 5 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसकी वजह से ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट को लेंगे मतलब सेट एक्स के यानी फॉर बी इज एलिमेंट ऑफ एक्स यानी हेयर लेट कैपिटल एन इज इक्वल टू ए कामा बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट सेट यानी मतलब स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेन करता हुआ बी को कौन सा है, यहाँ पे देखिए कोई और नहीं है, ए कामा बी यहाँ पे है और उससे छोटा ओपन सेट कोई नहीं है जो कंटेंट कर रहा हो बी को। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं कि हेयर लेट एन इज इक्वल टू ए कहाँ बी। तो एन में से बी पॉइंट को निकाल देंगे हम बी को, तो इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्योंकि मतलब यहाँ से अगर एन में से मतलब बी पॉइंट निकाल देंगे तो ये बचेगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए में कैपिटल ए में पॉइंट क्या है सी डी ई। तो मतलब कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 5 हो जाएगा। सिंप्लाई कर जाएगा बी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर सी इज एलिमेंट ऑफ एक्स यानी फॉर वाट यानी कि फॉर सी इज एलिमेंट ऑफ एक्स यानी लेट कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे देखिए सी को कंटेन करता हुआ स्मॉल ओपन सेट कौन सा इसमें से है, तो ए सी डी इसमें छोटा कोई इससे छोटा कोई ओपन सेट नहीं है जो किसी को कंटेन करता हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी को कंटेन का ओपन सेट हो जाएगा, नहीं कि नेबरहुड ले लेंगे इसका एन इज इक्वल टू ए सी डी। और एन में से यानी कि सी पॉइंट को निकाल दें और इंटरसेक्शन ए के साथ ले तो नॉट इक्वल टू 5 होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, क्योंकि एन में क्या पॉइंट्स है ए सी डी और सी पॉइंट को निकाल दे रहे हैं तो ए कामा डी बचेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन में लेंगे सी डी ई के साथ तो डी पॉइंट जी डी जो डी है वो मतलब कॉमन आ रहा है तो मतलब इंटरसेक्शन इसका इज इक्वल टू डी आ जाएगा। तो मतलब 5 नहीं होगा इज इक्वल टू। इसके वजह से दिस इम्प्लाई क्या कर रहा है यहाँ पे, सी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यानी कि। और लास्ट पॉइंट चेक करेंगे हम डी को, डी इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, लेट एन इज इक्वल टू ए सी डी। मतलब यहाँ पे इसको देख लीजिए डी को कंटेंट करता है स्मॉल ओपन सेट, इसमें और कोई नहीं है, कौन सा है ए सी डी। देखिए इससे छोटा कोई ओपन सेट नहीं है जो कि कंटेंट करता हो डी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका मतलब नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा। नेबरहुड पॉइंट एन इज इक्वल टू ए सी डी हम ले लेंगे, ए सी डी ले लेंगे हम यहाँ पे।
देन यहाँ पे देखिए तो एन में से मतलब ए सी डी में से पॉइंट निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एन माइनस डी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 कैसे होगा, यानी कि ए सी डी एन में पॉइंट क्या है, ए सी डी है, और यानी कि ए सी डी में से डी पॉइंट निकाल दे रहे हैं तो ए सी बचेगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी डी ई, चूँकि ए इज इक्वल टू सी डी ई है तो सी डी में से मतलब सी कॉमन आ रहा है, इसकी वजह से नॉट इक्वल टू 5 इम्प्लाई कर देगा कि हम लोग का यहाँ पे कि डी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अब लास्ट पॉइंट को चेक करते हैं हम कि ई जो हम लोग का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। लेट एन इज इक्वल टू यानी मतलब वो सबसे ओपन यानी कि सबसे स्मॉल ओपन सेट कंटेन करता है ई को क्या है, एन इज इक्वल टू ए बी ई है, तो एन में से ई पॉइंट को घटा देंगे, यहाँ से निकाल देंगे तो बचेगा ए कमा बी, इंटरसेक्शन लेंगे सी ए इज इक्वल टू सी डी ई है तो इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दिस इम्प्लाई क्या कर जाएगा, ई इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 मतलब यानी सी का 10 डेराइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कि सी कामा डी, क्योंकि सी कामा डी इसके लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट। अब क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर यानी क्लोजर का डेफिनेशन ये होता है कि यानी क्लोजर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन और ऑल टाउ क्लोज सबसेट्स ऑफ ए, मतलब यानी कि टाउ ओपन सेट जो टाउ दिया रहता है वो टाउ ओपन ही होता है। तो टाउ क्लोज निकालने के लिए हमको मतलब सब एक्स में से सारे पॉइंट्स को घटा देंगे, इसको जो आएगा वो टाउ क्लोज हो जाएगा। तो टाउ क्लोज निकाल लेते हैं पहले, क्या होता है नहीं कि तो मतलब टाउ ओपन दिया हुआ है, टाउ ओपन इज इक्वल टू दिया है एक्स कामा 5 कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी कामा ई कामा ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ए कामा सी कामा डी। तो टाउ क्लोज निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब कैपिटल एक्स में से सारे पॉइंट को हटा देंगे, तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स, कैपिटल एक्स माइनस 5, कैपिटल एक्स माइनस ए, कैपिटल एक्स माइनस ए कामा बी कामा कैपिटल एक्स माइनस ए कामा बी कामा ई, कैपिटल एक्स माइनस ए कामा बी कामा सी कामा डी और कैपिटल एक्स माइनस ए सी डी। तो घटाने के बाद जो बचेगा हम लोग का मतलब एक्स में से एक्स हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी एक्स में से 5 हटाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एक्स ही आ जाएगा। और ए निकाल देंगे तो बी सी डी ई आ जाएगा, यानी कि ए कमा बी निकालेंगे तो सी डी ई आ जाएगा, यानी कि ए बी निकालेंगे तो सी डी आ जाएगा, यानी कि ए बी सी डी निकाल देंगे तो ई आ जाएगा, यानी ए सी डी निकालेंगे तो बी कमा ई आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का टाउ यानी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ए क्लोजर इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ए क्लोजर इज इक्वल टू हम ए क्या है इज इक्वल टू सी डी ई है, तो सी डी ई का क्लोजर इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि सी डी ई को कंटेन करता है स्मॉल ए ओपन सेट, मतलब ओपन सेट मतलब स्मॉलेस्ट नहीं आप लेना, मतलब ओपन सेट जो सी डी को पूरे तरह कंटेन करता हो, तो बी सी डी ई हो जाएगा, इंटरसेक्शन ले सी डी ई हो जाएगा, और इंटरसेक्शन एक्स में भी क्योंकि कंटेन हो रहा है सी डी ई तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि सी डी ई। तो मतलब हम लोग का एक क्लोजर जो है सी डी ई आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक और तरीका होता है निकालने का लिमिट पॉइंट, जो कि यूजुअली होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जैसे ए क्लोजर इज इक्वल टू होता है ए यूनियन ए डैश। तो हम लोग का ए दिया ही हुआ है और ए डैश हमने यहाँ पर निकाला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा जैसे कि हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इज क्लोजर इज इक्वल टू सी डी, ए इज इक्वल टू दिया हम लोग का सी डी ई और यूनियन लेंगे सी डी, मतलब लिमिट पॉइंट जो है इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, और इंटीरियर पॉइंट हम निकालते हैं। हम इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालेंगे, इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीरियर इज इक्वल टू होता है यूनियन ओवर जी सच दैट जी इज ओपन एंड जी इज एलिमेंट ऑफ टाउ। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हो गई ये, इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ओवर जी सच दैट जी इज ओपन एंड जी इज एलिमेंट ऑफ टाउ एंड जी इज कंटेन इन ए होना चाहिए, मतलब जी जो होना चाहिए ओपन सेट जो होना चाहिए ए में कंटेन होना चाहिए और टाउ एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी डी ई हम लोग का दिया हुआ है और सी डी ई को कंटेन करता हुआ ओपन सेट जो है मतलब कोई नहीं है उसको मतलब पूरी तरह कंटेन करता हुआ टॉ में कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए टॉ में कोई कंटेन करता हुआ मतलब सी डी ई को पूरी तरह कंटेन करता हुआ कोई नहीं है, ए बी सी डी यहाँ पे देखिए एक्स को छोड़ के मतलब 5 को छोड़ के कोई पूरी तरह इसको कंटेन नहीं कर रहा है, कि मतलब जो ए में भी हो। तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं है 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 तो हर जगह होता है कॉमन, मतलब हर में सब में सभी भी सेट में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं कि इंटीरियर इज ए इज इक्वल टू हो जाएगा यूनियन ओवर 5, तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं 5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं कि उसके बाद हम निकालेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, मतलब एक्स माइनस ए का इंटीरियर होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं एक्स माइनस ए का इंटीरियर इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ए क्या है सी डी ई, मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई है और इसमें से ए निकाल दे रहा है, मतलब सी डी ई निकाल देंगे तो बचेगा ए कामा बी का इंटीरियर। तो ए कामा बी का इंटीरियर इसमें किस में कंटेन हो रहा है, यूनियन ओवर यहाँ पे देखिए टाउ में लिखा है 5 में कंटेन होगा ए कामा बी और यहाँ पे ए कामा बी मतलब पूरी तरह कंटेन हो रहा है ए में।
तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं एक्सटीरियर पॉइंट्स में क्या हो जाएगा नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट में हो जाएगा नहीं कि फाई कमा ए कमा बी यूनियन लेंगे उनका, तो यूनियन लेंगे तो ए कमा बी आ जाएगा, ठीक है नहीं कि अब हम निकालेंगे बाउंड्री पॉइंट, तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कमा बी आ गया हम लोग का, और इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स माइनस ए इंटीरियर यूनियन का एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई दिया हुआ है माइनस का फाई यूनियन का ए कमा बी इज इक्वल टू हो जाएगा नहीं ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई माइनस का ए कमा बी निकाल देंगे इनका यूनियन लेके, तो हो जाएगा बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू सी डी ई, ये हो जाएगा हम लोग का बाउंड्री ऑफ ए फाइनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।